आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो लाजमी है कि सरकार के बड़े पदों पर बैठे पदाधिकारियों के एक गांव में विकास तो आएगा ही आएगा। लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी के पैतृक गांव कचनी में विकास की गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई। इस गांव में विकास के नाम पर कुछ इस कदर जिम्मेदारों ने गंगा बहाई कि वो भी दो जातियों में बांट दी गई। मतलब ओबीसी के लिए सड़क का निर्माण जल्दी करा दिया गया, जबकि दलित समाज के लिए सड़क का निर्माण अधर में छोड़ दिया गया। अब इस गांव में बहने वाली विकास की गंगा का एक वीडियो खुद ही गांव के लोगों ने सरकार को भेजते हुए ध्यान आकर्षित किया और सरकार को अपनी ही पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी के इस पिछड़े गांव पर भी ध्यान देने को कहा। दरअसल कुदरा ब्लॉक के कचनी ग्राम में 6 महीने पहले 2 सड़क का काम शुरू हुआ, लेकिन आज एक सड़क का काम पूरा हो गया, जबकि दूसरी सड़क का काम जानबूझकर अधर में छोड़ दिया गया। दलित बस्ती के लोगों ने अधर में लटके इस सड़क पर धान उगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। लगातार हो रही बारिश की वजह से बीच में छोड़ दी गई इस सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि घुटने भर कीचड़ और पानी ने इस सड़क को अपने आगोश में ले लिया और अगर भूल से भी यहाँ से कोई आना चाहे तो वो आसानी से तो इस सड़क को पार नहीं कर सकता। ग्रामीणों ने यहाँ धान उगा लिया और बोला कि 6 महीने से जब सड़क इसी हाल में छोड़ दी गई है तो वो लोग क्यों ना इसका सदुपयोग करें और यहाँ पर धान उगाकर अपना कुछ लाभ कमा लें। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी किस गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने गांव के बदतर हालात को सही करने की पहल नहीं की। मतलब ये कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा की कहावत इस गांव के हालात को चरितार्थ कर रही है। ये उखड़ी हुई है, उखाड़ दिए हैं वो सब, जो आने जाने के बाद फिर वो सब कुछ किए नहीं हैं। हाँ, धान की रोपाई हम लोग इसलिए किया कि हमारे बच्चे और सियान जो बूढ़े बुजुर्ग हैं सब उसी में गिर रहे हैं। जी जी। हाँ, और बाकी वो सड़क जो बना वो कब बनाएगा? सड़क 707 उखड़ी है, बाद में उखड़ी है, लेकिन वो पहले बन चुकी है। दलित समुदाय की वजह से नहीं बनाएगा। नहीं बना। जी जी। और सुभाष यदुवंशी का ये चाचा प्रधान है जो प्रदेश हाँ, अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष है। जी जी जी। हाँ, वजह से कितने लोग में घर में पानी जा रहा है। जी जी। और वहाँ पानी की वजह से मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया की बीमारी भी फैल रही है। जी हाँ। कोरोना भी आया है, बुखार की वजह से कोरोना भी हो सकता है। गंदगी से ज्यादा तकलीफ हो ही रहा है। इसलिए हम लोग धान की रोपाई कर दिए जी जी। ताकि उधर न जाना पड़े न आना पड़े। जी जी। तो चिक्कल का बहुत काफी कीचड़ तो है ही है वहाँ पे। ऐसी हालत है उस खड़ंजे कहा कि अभी तक 5 लोगों को हाथ पैर में चोट लग गई, चोट आ चुकी है, फ्रैक्चर हो चुके हैं, लेकिन हमारे माननीय ग्राम प्रधान जी आज तक देखने नहीं आए किसी को भी। क्यों नहीं आए? आखिर में क्या प्रधान से आपके कोई जाति दुश्मनी है क्या? भैया वो जात के यादव हैं, हम लोग जात के कमार हैं, तो उनके अंदर जात पात की भेदभाव है जी। उनके भतीजा जी जो हैं माननीय श्री सुभाष यदुवंशी जी, वो भाजपा युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनके चाचा जी माननीय सूर्यनारायण यादव जी हमारे ग्राम के प्रधान हैं। तो प्रधान है तो क्या प्रधान से आप अपनी समस्या का बयान नहीं किए? बात किए, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं, ना तो सेक्रेटरी कोई सुनवाई की, ना तो वो कोई सुनवाई की, और नहीं तो उल्टा हम लोग धान बैठाए, उल्टा हम लोगों को धमकी मिल रही है। धमकी किस बात की दे रहे हैं आप? धमकी मिल रही है कि सुभाष यदुवंशी जी का आप लोगों ने नाम लिया, वो आपसे आ रहे 28 तारीख को मिलने। सुभाष यदुवंशी जी बड़े प्रदेश के नेता हैं। हाँ, वो गांव में आएंगे मिलने, क्या आप लोगों को धमकी देंगे? वो नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष के नेता है ना। सुभाष यदुवंशी जी के एक पटदार के भतीजा लगते हैं, उन्होंने कहा कि हम 2 लोगों को जान से मारेंगे।